ओके तो हेलो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडे सेशन। ठीक है, तो आज हम लोग जो भी ट्रेड लेंगे उम्मीद करेंगे कि शॉर्ट हो जाए। ओ सॉरी, रिकॉर्डिंग तो चालू ही है, अपने को तो इधर से ये खोलना था। ठीक है, तो आ चुके हम अपने अकाउंट पे। ओके, आज की ट्रेड, अच्छा लास्ट 10 ट्रेड है ये। ठीक है, एक लॉस हुआ है यहाँ पे, फिर मार्टिंगल से विन किया था। चलो ठीक है, कोई नहीं, जैसा भी अभी तक तो हम लोग ठीक ठाक ही चले थे प्रॉफिट में। आगे का देखते हैं क्या सीन होने वाला है। आज का हमारा टारगेट कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, सिंपली आज ना हम लोग समझने के लिए ट्रेड लेने वाले हैं। ओके, तो आज हमारा कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं रहेगा कि आज हमको कुछ 1-1.5 लाख का प्रॉफिट बुक करके निकालना है। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, तो वापस से स्टार्ट करते हैं हम हमारी ट्रेडिंग को, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, बीच में किसी का कॉल आ गया था। तो यहाँ पे मेरे को अच्छी सी एंट्री तो दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने लेवल बना रखा है एग्जैक्ट वहीं पे मेरे को अच्छी एंट्री मिलती, लेता हूँ। यार मतलब क्या सीन है, मैं नीचे लेता हूँ तो फिर ऊपर ही लगती है हमेशा। ये चीज़ तो अभी तक मैंने जितने भी सेशंस रिकॉर्ड किए ना, अच्छी एंट्री पता नहीं मेरे को कब लगी होगी, मेरे को भी याद नहीं। ओके, पर यहाँ पे ना लेने का तुमको रीज़न बता देता हूँ सॉलिड सा। रुको पहले एक सेकेंड। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमने कॉल की ट्रेड ली थी और इसका सीधा सा रीज़न था कि हमारे FFLC का ब्रेकआउट हुआ, दूसरा लेवल का रीटेस्ट हो गया था। ठीक है, तो अभी ये ट्रेड तो हमारी लॉस हो चुकी है। तो अरे यार, चार्ट कहाँ गया? ओके, ये रहा CHF JPY। ओ, चार्ट भी क्लोज हो गया। रिफंड देके क्या सीन चल रहा है यार। चलो छोड़ो, जो भी है, अपना लॉस तो नहीं हुआ, थैंक गॉड, वरना फिर MTG से वो चीज़ आ ही जाती। ठीक है, क्योंकि जब भी आपका लेवल बन रखा होता है ना, और उस पर अगर आप ट्रेड लेते हो अच्छे से सोच समझ के, तो फिर वहाँ पे MTG आनी होती है। ओके, तो मैं जस्ट यहीं पे सोच ही रहा था कि जैसी ट्रेड लॉस हो रही है वो वाली, तो फिर मैं तुरंत MTG के लिए जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे मेरी एनालिसिस थी। ठीक है, तगड़ी एनालिसिस। चलो ओके, यहाँ पे एक कैंडल तो पुट की आनी चाहिए, बन भी रही है, पर छोड़ो हटाओ, हमारी एंट्री जा चुकी है। पहले मैं यहाँ से थोड़े से चार्ट पहले देख लेता हूँ कि अपने कौन कौन से है, वरना फिर बीच बीच में ऐसे मेरा मूड ख़राब हो जाता है जब जाऊँ मार्केट को एनालाइज करने, चार्ट ही गायब हो। ओके, तो ये कम प्रॉफिट वालों को हटा देते हैं। चलो ऐड ऑन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और USD BRL, चलो ये तो पहले से ही है। ठीक है, अब हमारे पास ना काफ़ी चार्ट हो चुके। ओह वाह, रियल मार्केट वीक चल रहा है। चलो फिर तो बढ़िया ही है। रियल मार्केट में देखते हैं क्या सीन चल रहा है। ओके, हाँ ओके, चलो यहाँ पे हो सकता है कि हमको नेक्स्ट ट्रेड मिल जाए, अगर किसी लेवल पे मिल जाए तो बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल की साइकोलॉजी मेरे को बोल रही है लेने के लिए। ओके, ये रहा, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे मैंने पिन किया है। पहले मैं लगा देता हूँ इस लेवल को। ओके, अब ये लेवल मैंने क्या देख करके लिया है, ये देखो पहले तो तुम इसका रीज़न समझो कि ये लेवल बना क्यों है मेरे लिए। यहाँ से देखो, इस वीक का रिजेक्शन है, सेम इसी वाले पॉइंट पे इस वीक ने भी रिएक्ट किया। ओके, अब पीछे वाला मार्केट भी देख लो। देखो, सिर्फ मैंने 2 चीज़ देखी, यहाँ पे लेवल लगा और देखो पीछे कितना अच्छा फॉलो हो रहा है। तो ना तुमको कैंडल्स खुद ब खुद ही लेवल बता देती हैं। ठीक है, लेवल तुमको ऐसे ढूंढने नहीं पड़ते, अपने आप ही तुमको दिख जाते हैं। ये देखो यहाँ पे मेरे को दिख गया ना, यहाँ से तगड़ी रिजेक्शन है। ओके, यहाँ से भी वहीं पे रिजेक्शन है उसी के आसपास से, तो यहाँ पे मैंने एक लेवल सेट किया और पीछे भी काम कर रहा था। तो ऐसे ही हमको बनाना पड़ता है लेवल। ओके, यहाँ पे मैंने एक और लेवल ले रखा था। हाँ, पीछे भी है मार्केट में, टेस्ट तो किया इसने। इसको मैं थोड़ा सा ढंग की जगह पे लेता हूँ। ओके, ये मेरा एक डोजी का लेवल बन सकता है, यहाँ से इंक्लूड होगा। हाँ, यहाँ पे पीछे भी कैंडल ने रिएक्ट किया। अब देखते हैं इस लेवल को। हाँ चलो, ये बढ़िया है। अब यहाँ पे हम लोग ना इसकी फुल फिलिंग के लिए भी ले सकते हैं, पता है क्यों? देखो, कल भी मैंने एक पैटर्न बताया था कि जब पीछे से लगातार कैंडल आ रही हो और एक कैंडल में ऊपर विक बने, ठीक है, पर यहाँ पे ग्रीन नहीं बनी अल्टीमेटली, तो फिर हम लोग नहीं जाने वाले हैं। चलो किसी और मार्केट में देखते हैं। वैसे यहाँ पे ग्रीन बननी ही चाहिए फुल फिलिंग के लिए,
बट देखते हैं किसी और मार्केट में तब तक, क्योंकि वहाँ से एंट्री जा चुकी है। अगर मिलती तो फिर मैं ले लेता। ओके, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन सकती है, ठीक है। तो एक बार ट्रेंड लाइन बना करके भी चेक कर दे, क्या पता हमको आज एंट्री मिल जाए। ठीक है, तो चलो ट्रेंड लाइन हमारी ओके। अब यहाँ पे हम लोग आज ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी ले करके देखते हैं, क्योंकि देखो मैं ना ज़्यादा ट्रेंड लाइन को आजकल यूज़ ही नहीं करता हूँ, सीधा कैंडलस्टिक साइकोलॉजी देखता हूँ और हॉरिजॉन्टल लाइन को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं। पता है क्यों? कर्सर जहाँ पे रखा वहीं पे तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, तो ये चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा एकदम ईजी पीजी लगती है। सीधा कर्सर रखो, लेवल पता चल गया, चलो फिर ट्रेड करो वहाँ पे। ओके, यहाँ पे इसने लेवल को फुलफिल नहीं किया और मैं फुलफिलिंग के लिए जाता हूँ नीचे की साइड। ओह माय गॉड, देखो यहाँ पे मेरी अच्छी सी एंट्री भी लग गई है, ठीक है। थोड़ी सी मार्जिनल सेफ्टी, क्या किस्मत है। मतलब इतनी अच्छी तो नहीं है, पर फिर भी इतनी बुरी भी नहीं है, वे कभी कभी अच्छी एंट्री लग जाती है। चलो ठीक है, और देखता हूँ मैं। मेरे लिए तो इतनी सी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि मेरी बस एंट्री सही लगे, ठीक है, क्योंकि एनालिसिस में तो कोई गड़बड़ नहीं होती है, पर एंट्री की वजह से हर बार मेरी गड़बड़ हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे ये वाली कैंडल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग तो पुट बननी चाहिए, नहीं कॉल ही बननी चाहिए, ठीक है, पुट नहीं बननी चाहिए। अब पता है क्यों? क्योंकि ये देखो, अगर यहाँ पे पहली चीज़ तो मैंने ये देखा कि इसकी विक पे इस वाली कैंडल ने क्लोज नहीं दिया है, ठीक है, थोड़ा सा गैप है। दूसरी चीज़ ये है कि अप ट्रेंड है, ठीक है, और ये वाली जो साइकोलॉजी है ना, ये डाउन ट्रेंड में काम करती है। ये विक के अंदर क्लोज करने वाली, विक के लेवल वाली, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए कि ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे काम करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने मैजिक भी बता रखा था कि मैजिक भी कहाँ पे काम करता है, कहाँ पे नहीं करता। तो अगर आपको पता नहीं है तो आप तो सीधा ये देखोगे ना, मैजिक भी बन रहा है, ट्रेड ले लो, पर उसके भी एरर्स आते हैं और कहाँ पे आते हैं वो आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। चलो फिर अगर कैंडल यहीं पे क्लोज कर देती है तो फिर मस्त है हमारे लिए, क्योंकि डाउनवर्ड का मूवमेंट भी है और यहाँ से हमारा ब्रेकआउट रिटेस्ट का कॉन्सेप्ट बनेगा। ओके, चलो फिर मैं यहाँ पे पहले अपनी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि कैंडल वहीं पे आकर के क्लोज करने वाली है। पहले तो मैं फ्रेम बड़ा कर लूँ, एक सेकेंड। हाँ चलो ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। अल्टीमेटली ये पहले ग्रीन तो बने, छोड़ो हटाओ। यहाँ पे भी ये कैंडल रेड ही बनी है और रेड में इसने क्लोज किया है। ओके, अब ये देखो यहाँ पे भी तुम्हारा मैजिक भी कंप्लीट हुआ। यहाँ पे तुम लोग रिवर्सल लोगे कि नहीं लोगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं कहता रिवर्सल लेने के लिए, लगातार रेड पे रेड कैंडल्स आई है, यहाँ पे तुम्हारे वी का ब्रेकआउट ही होगा। ओके, ये चीज़ मैं लिख करके दे सकता हूँ और मैं यहाँ पे ट्रेड भी ले सकता हूँ अगर जैसी उस लेवल पे मेरे को एंट्री मिल जाती है तो। अब ये देखो, अगर यहाँ पे तुमको पुट के लिए ट्रेड लेनी है तो कहाँ से लेनी चाहिए? ये देखो इतनी ऊपर आ गए, तुम यहाँ से ले सकते हो। अब यहाँ पे मेरी 1 मिनट की एंट्री लग गई है, ठीक है। अब ये देखो मैंने यहाँ से एंट्री क्यों ली? मैं चाहता यहाँ से भी ले सकता था पुट के लिए अगर मेरे को कंफर्म था तो। ओके, तो ये देखो पहली चीज़ तो ये यहाँ पे ये जो डाउनवर्ड का मूवमेंट है यहाँ तक आया। अब जब तक ये लेवल को रीटेस्ट नहीं करेगा फिर नीचे कैसे जाएगा? तो रीटेस्ट करने के लिए कैंडल ऊपर आएगी और जब इस पर टच कर जाए ना, तब तुम थोड़ा बहुत श्योर हो सकते हो कि हाँ अब यहाँ पे रीटेस्ट तुम्हारा हो चुका है सक्सेसफुल, तो यहाँ से तुम पुट के लिए जा सकते हो। ओके, ये यहाँ पे एक एरर कैंडल बनी है। अब उसके बाद देखते हैं, वैसे भी हमारी 1 मिनट से ज़्यादा की एंट्री लगी थी तो अपने पास भरपूर टाइम है। ओके, और तुमको ना ऐसी जगहों पे ट्रेड लेनी नहीं है, ठीक है। अब तुमको कहाँ पे ट्रेड लेनी है वो सुन लो। ओके, देखो जैसे तुम्हारा यहाँ से वी स्टार्ट हुआ, यहाँ पे तुम्हारा वी कंप्लीट हुआ, ठीक है, तुम्हारा वी यहीं पे कंप्लीट हो चुका था, फिर तुम्हारा वापस से मान लो कि यहाँ पे आकर के कंप्लीट हो गया इसके अकॉर्डिंग या फिर इसके अकॉर्डिंग मान लो। यहाँ पे जब तुम्हारा वी का ब्रेकआउट हुआ तुमको इस सिचुएशन में छोड़ देनी है। जब यहाँ पे एकदम परफेक्ट क्लोजिंग दे उसके बाद तुमको ट्रेड के लिए जाना है, और कैसे जाना है वो भी बता देता हूँ। अगर यहाँ पे ऐसी कंटिन्यूस कैंडल है और तब परफेक्ट क्लोजिंग देती है तो तुम उसी डायरेक्शन में ट्रेड लोगे पुट की। और अगर यहाँ पे बीच बीच में कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल आ रही है, फिर रेड कैंडल आ रही, फिर रेड आ रही है, ऐसा पैटर्न चल रहा है ना कुछ, ठीक है। बीच बीच में तुमको ग्रीन कैंडल दिख जानी चाहिए अगर तुमको अपवर्ड के लिए लेनी है तो।
तो फिर तुम अपवर्ड के लिए जाओगे, ठीक है। चलो ओके, यहाँ पे भी हमारी ट्रेड हुई है श्योर शॉट। अब इसके आगे देखते हैं। यहाँ से देखो गैप अप किया है, ठीक है। ऊपर वाले लेवल को तो अभी तक टच नहीं किया, कर भी दिया वैसे। अगर तुम चाहो तो इस लेवल को, इस लाइन को तुम ऐसे बना लो, ओके। तो उसको टच करके आइए तो यहाँ पे तुम पुट के लिए ले सकते हो, ठीक है। 2 एंट्री लग गई मेरी गलती से, चलो छोड़ो कोई नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैंने किस कॉन्सेप्ट से लिया, सिंपल सा एक ही कॉन्सेप्ट है कि ये देखो यहाँ पे एक तो ब्रेकआउट रीटेस्ट का लेवल था यहाँ पे, ठीक है। और मैंने तुमको बताया कि लेवल कब काम नहीं करता, जब तुम्हारा 2 बार ब्रेकआउट हो जाए, 1 ब्रेकआउट 2 ब्रेकआउट, 2 ब्रेकआउट हो चुके हैं। तो यहाँ पे तुमको ब्रेकआउट रीटेस्ट के कॉन्सेप्ट से ज़्यादा अपना माइंड चलाना पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे रेड की कैंडल बनाई है, ऊपर से रीटेस्ट करके उसको आ चुकी है, ठीक है। और ऊपर कोई बहुत ज़्यादा गैप इसने छोड़ा नहीं था, तो इसको अल्टीमेटली इसका नीचे वाले विक को फुलफिल करना था, इसलिए मैंने नीचे के लिए, और ये वाली भी श्योर, ओके। यार वैसे आज अगर मैं डेफिनेटली एक चीज़ सही सही बोलूँ ना, तो आज किस्मत भी अपने पक्ष में रही है, क्योंकि एंट्री सही लगी थी, ठीक है। और पहले ये जो 70 रुपये वाली ट्रेड थी, ये वाली तो मेरे को फिर बाद में कंफर्म हो गया था कि ये वाली तो लॉस होने जानी है, पर ये वाली रिकवर हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद फिर ये वाली चार्ट बंद हो गया और अचानक से फिर कैंडल, हो सकता था कि हमारी ये वाली लॉस हो जाए, ठीक है। पर ये वाली हमारी श्योर शॉट तो नहीं हुई, पर रिफंड कर दी। ओके चलो, फिर किस्मत ही सब कुछ नहीं होता, साथ में तुमको अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो ये अपना पहले से लेवल बन रखा है, अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है तो फिर मैं ग्रीन के लिए चला जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे एक और तुम्हारा पैटर्न मैंने जो कि बता रखा है। अगर एक ग्रीन कैंडल है, उसके अंदर 3 रेड कैंडल इनगल्फ हो गई, ठीक है। कोई भी एक कैंडल में रिवर्सल वाली 3 कैंडल इनगल्फ हो गई, तो अपोजिट साइड का प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डोजी क्रिएट हुआ है और इसने पहले ऊपर से टेस्ट किया। रुको, अब यहाँ पे तुमको 1 सेकंड के लिए रुक करके इस वाली कैंडल को बनने का वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डोजी बना है, ठीक है। जब भी डोजी बनता है तो बायर साइड का और सेलर साइड का दोनों का प्रेशर इक्वल शो करता है डोजी, ओके। और यहाँ पे क्योंकि गैप अप हुआ है तो हो सकता है इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाए इस वाली कैंडल में, और अगर नहीं होता, डोजी के लेवल पे क्लोज देती है, तब तो हमारे लिए मजे मजे हैं। फिर हम लोग कॉल के लिए ट्रेड लेंगे। चलो ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ अगर ये कैंडल कहाँ तक जाती है तो फिर हम लोग कॉल के लिए जा सकते हैं। ओके, ये देखो ये रहा हमारा लेवल। अगर इस लेवल के अंदर अंदर क्लोज करती है, नीचे वाले के ऊपर ऊपर क्लोज कर जाते हैं रेड बना के, तो फिर हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली कॉल के लिए चले जाएंगे। अब चाहे जहाँ पे भी क्लोज करे वो इसकी मर्जी, पर ग्रीन बना दी तो फिर मुश्किल है हमारा जाना। शिट, यहाँ पे तो ग्रीन ही बनी है। चलो फिर ग्रीन बनी है तो हमारी ट्रेड तो यहाँ से गई। ओके, किसी और मार्केट में चल के देखते हैं। ये देखो ये एक पैटर्न है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मेरे को एक और ट्रेड मिलने वाली है। ये एक मेरा लेवल है। अब यहाँ पे मैं क्या चीज़ देख करके लेने वाला हूँ बताता हूँ पहले, मेरे को अगर ट्रेड मिलती है तो। ठीक है, मेरा दूसरा लेवल ये है, और ये वाला लेवल नीचे वाला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है। क्योंकि यहीं से ये देखो डोजी कैंडल लगातार 2 बनी, ये तो डोजी टाइप है, ये वाली कंप्लीट डोजी है। और उसके बाद यहाँ से रिवर्सल हुआ, फिर मार्केट ने यहीं पे कंसोलिडेट किया, तो अच्छा लेवल है, ठीक है। और ऊपर की भी इन सारी कैंडल्स ने विक छोड़ी है, तो इनकी विक को अभी तक कोई फुलफिल करने के लिए गई नहीं है पिछली 2 कैंडल से। तो यहाँ पे हमारा बाइंग कैंडल आ सकता है। ओके, अगर लेवल पे क्लोज देता है तो अब यहाँ पे हमको किस चीज़ के लिए जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले अमाउंट कम कर लेता हूँ, 1 0 हटा देते हैं पीछे से। अब चलते हैं यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ, ठीक है। अगर मेरे को अच्छी एंट्री मिलती है तो जाएंगे, वरना फिर नहीं जाएंगे। बाकी अगर मैं चाहूँ ना तो मैं 5 सेकंड की कैंडल्स भी निकाल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमने कॉल के लिए क्यों ट्रेड ली, क्योंकि मैंने तुमको पहले रीज़न क्लैरिफाई कर दिया था कि अगर उस वाले लेवल पे जाती है तो ठीक है, पर उस वाले लेवल पे नहीं गई, इस लेवल पे भी नहीं गई। नीचे यहाँ पे मेरा पहला रीज़न तो ये कि यहाँ पे वी फुलफिल हो रहा था, और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे एक बाइंग कैंडल आनी चाहिए थी कैंडल की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। जब भी तुम्हारा कोई ऐसा पैटर्न बनता है तो तुम तो सीधा ऐसे देखते हो कि ऊपर से 1 वीक बनी, 2 वीक बनी, 3 वीक बनी, तो डाउन साइड का प्रेशर अब पुट की ले लो, ठीक है, अच्छा भी है।
लेकिन जब भी ऐसे 1 2 3 वीक बनती है तो कोई एक कैंडल आती है जो कि उसको फुलफिल करके जाती है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को भी तुमको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड लूज़ हुई है, पर कोई नहीं, हम इसका मार्टिंग कर लेंगे अच्छी एंट्री के साथ, क्योंकि इसीलिए मेरे को पता था यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो फिर मैंने स्मॉल अमाउंट यूज़ किया। चलो ठीक है, थोड़ी सी अच्छी एंट्री मिलती है तो फिर हम लोग जाते हैं, नहीं मिलती है तो खैर कोई नहीं, इतना छोटा मोटा लॉस तो होता रहता है। अच्छी एंट्री, चलो ठीक है। मेरे को टाइम फ्रेम यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, पर लेंगे तो ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कुछ चीज़ सीखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैजिक वी पे मैं बहुत दिन से सीख रहा हूँ कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ फॉलो करती है, इसलिए ना मैं मतलब कभी भी मैजिक वी पे ट्रेड लेने के लिए ना बहुत ज़्यादा डरता नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि जब तुम लोग ट्रेड ही नहीं लोगे तो तुमको पता नहीं चलेगा तो अल्टीमेटली तुमको कभी मार्केट की नॉलेज नहीं हो सकती। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड ली है पुट की। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा कैंडल है, ये देखो, ये वाला लेवल, ओके। अब यहाँ पे तुम इसको ब्रेकआउट रीटेस्ट में इंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ पे कैंडल का, यहाँ से कैंडल ने रिवर्सल दी, ये रहा, यहाँ से आया, कैंडल ने ब्रेक किया और यहाँ पे रीटेस्ट के लेवल पे गैप अप ओपनिंग करी है, ठीक है। चलो देखते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लूँ और साइड में भी कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने पुट की एंट्री ले रखी है, और क्यों ली है, क्योंकि ब्रेकआउट रिटेस्ट के कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे कैंडल आया, इसने यहाँ से रिवर्सल दी थी, यहाँ से कैंडल ने ब्रेकआउट किया था और इसी लेवल पे आकर के गैप अप ओपनिंग करी है, ठीक है। तो गैप अप ओपनिंग जब भी होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्सल का साइन होता है, अगर ग्रीन कैंडल की गैप अप ओपनिंग हो रही है तो, ठीक है। तो चलो, इसी के साथ हमारी ये वाली ट्रेड तो शॉर्ट हो चुकी है, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में। अब इसके बाद ना ढूंढते हैं कोई ढंग की ट्रेड। ओके, तो चलो ठीक है, बहुत हो गया छोटे अमाउंट से खिलवाड़, अब थोड़े बड़े अमाउंट पे चलते हैं। ओके ठीक है, चलो डन। आज का वैसे भी हम लोग सेशन कुछ ज़्यादा लंबा नहीं रखने वाले, क्योंकि पिछले 2 3 दिनों से ना कुछ ज़्यादा लंबा सेशन हो जाता है, आधे घंटे का ऐसा कुछ। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी ट्रेड लेकर के जल्दी से निपटा लेते हैं। ओके, यहाँ पे मेरे को एक अच्छी सी ट्रेड मिल भी चुकी है, लेकिन नहीं यार, ये तो काफ़ी निकल गई है कैंडल। ओके, अगर ये वाली कैंडल कॉल बनती है तो फिर मैं कुछ सोचता हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो पुट ही बननी चाहिए थी। चलो ठीक है, देखो पुट बननी चाहिए थी, पुट ही बनी, छोड़ो हटाओ, हमारी तो एंट्री छूट चुकी थी ना, तो हम लोग देखते किसी और कैंडल में। ओके, यहाँ पे कुछ पैटर्न वगैरह बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा, चलो छोड़ो, और किसी मार्केट में चलते हैं। वैसे भी आज तो रियल मार्केट भी खुल ही रखा है। ओके, यहाँ पे अगर हमको कुछ मिलता है तो ये रियल मार्केट है, यहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छे से भरोसा कर सकते हैं। वैसे ये रियल और डेमो का कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सीन नहीं रहने वाला, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी मार्केट जो है ना लेवल को ही फॉलो करती है, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज है तो ठीक है, फिर आप आराम से यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते हो। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मार्केट लेवल्स ना फॉलो करें। ओके, और INR में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा देखा है कि वहाँ पे ना, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं मार्केट ही ऐसा सा चलता है कि वहाँ पे हर जगह पे लेवल ही लेवल दिखते हैं तुमको। ओके, अब तुम कौन सा लेवल फॉलो करने वाले हो और मार्केट कौन सा लेवल को फॉलो करेगी, तो तुम्हारी सोच से ऊपर होता है ना। ओके, यहाँ पे एक लेवल था, पहले मैं यहाँ पे लगा करके चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इस बार हमारा अमाउंट ठीक ठाक वाला है, तो यहाँ से मैं लूज़ नहीं करना चाहता। अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल के साइन आ रहे होंगे तो फिर बढ़िया एंट्री मिलेगी हमको तो। ओके, तो यहाँ पे ब्रेकआउट रीटेस्ट का कॉन्सेप्ट तो है, ठीक है। अरे यार, ट्रेड के लिए लेट हो गया मैं, जब तक मैं पीछे चेक करने गया तब तक। अब ये नीचे आएगी भी, देखो इतनी सही एंट्री हमको मिल जाती है, पर ठीक है, हमको एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। ट्रेड छूटती है कोई बात नहीं, और वैसे भी हमने आज काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स ले लिए, तो फिर कोई ऐसा लोड नहीं है कि ट्रेड छूट गई तो क्या होगा, क्योंकि कुछ नहीं होगा। हमारी काफ़ी ज़्यादा आज ट्रेड्स
हो गई है। ओके, तो हमने सेशन में कितने ट्रेड से लिए? हाँ, यहाँ कहीं से कुछ पता नहीं कहाँ से लेना स्टार्ट किया था, छोड़ो हटाओ, अपनी एक्यूरेसी को मैं बाद में देख लूँगा। खैर चलो देखते हैं और मार्केट में। ओके, यहाँ पे हमारी पुट की कैंडल तो आ चुकी थी, अगर कोई अच्छा सा लेवल होता है तो ठीक है। अरे ये वाली कैंडल, अरे हाँ ये वाली कैंडल कॉल की ही है। ओके, अगर मेरे को अच्छी एंट्री मिलती है तो फिर यहाँ पे चलते हैं। अब इसका पहले मेरे को एंट्री मिल जाए, उसके बाद मैं रीज़न बता दूंगा। ओके, कैसे भी एंट्री मिल जाए मेरे को, कम टाइम फ्रेम में मिले तो भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं ज़्यादा में ही लूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे हो सकता है कि हमको एंट्री मिल जाए अच्छी सी, नीचे आ जाएगी, नहीं आई, छोड़ो हटाओ। चलो ठीक है, पहले मैं यहाँ पे तुमको रीज़न इसका क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मेरे को देखते कैसे पता चल गया। ओके, यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लूँ, कहाँ गई ये रही, ठीक है। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ मैं, क्योंकि दिखता नहीं है। ओके, अब इसको हमने ना इस वाले लेवल पे लगाया। ओके, ये वाली कैंडल थी जो अभी ग्रीन बनी है, तो यहाँ पे कुछ वी फुलफिल हुआ क्या जो इतनी लार्ज कैंडल आ रही है? चलो छोड़ो हटाओ, पहले मैं पुराने वाले का डिस्कस कर देता हूँ। ये देखो, यहाँ से मैंने इस पे कर्सर रख करके देखा था, यहाँ से मार्केट ने इसी लेवल से रिएक्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे प्राइस एकदम कंसोलिडेट हो रहा था इतनी देर से, यहाँ से सीधा एकदम डाउनवर्ड की ट्रेंड बना दी और तब से प्राइस डाउन 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 आने लगा, फिर यहाँ से प्राइस चढ़ना स्टार्ट किया। ओके, तो यहाँ पे एक कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ठीक है, और उसी का रिटेस्ट हुआ, समझे। यहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ब्रेकआउट रिटेस्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ मेरी कैंडल की साइकोलॉजी लगी थी, क्या थी वो, ये देखो, ये अप ट्रेंड में जब भी कोई ऐसी कैंडल बनती है जिसके ऊपर विक हो नीचे विक ना हो, तो तुमको ग्रीन के लिए जाना था, पर यहाँ पे जैसी रेड बनी तो तुमको MTG के लिए जाना था, और MTG थी ये वाली, ठीक है, तो तुमको यहाँ पे भी शॉर्ट मिल जाता। ओके, अब यहाँ पे प्राइस ने क्लोज किया है, चलो ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग अप के लिए जाएंगे अगर अच्छी एंट्री मिलेगी तो। अब इसका भी तुमको मैं रीज़न बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे अपवर्ड के लिए क्यों गए हैं। ओके, चलो एक सेकंड थोड़ा सा वेट कर लो, फिर फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉल के लिए ट्रेड ली है 15,000 की, और इसका रीज़न रहने वाला है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेट किया था और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पीछे मार्केट में रिएक्ट किया है। ये इस वाली कैंडल ने यहीं से रिएक्ट करके फिर मार्केट को यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, यहीं से इस वाली कैंडल ने भी रिएक्ट किया था और फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। ओके, ये वाली कैंडल ने यहीं से ब्रेकआउट दिया और फिर इस लेवल को रिस्पेक्ट किया और फिर कैंडल ऊपर गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पीछे जब देखा ना, तो यहाँ पे मार्केट बार बार रीटेस्ट कर रहा था इस लेवल को, और यहाँ पे हमारा एकदम शॉर्ट हो गया। अब इसका दूसरा रीज़न भी है, यहाँ पे अप ट्रेंड है और इसका भी कुछ यहाँ पे कंप्लीट होने वाला था, ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीट ना करके इतनी बड़ी जो इसने सेल की कैंडल बनाई है, तो इसको वी को कंप्लीट करने के लिए ऊपर ही जाना था, तो ये एरर कैंडल हो सकती थी, तो इसी के बेस पे हमने ट्रेड ली और ये हमारी शॉर्ट है। चलो ठीक है, तो फिर यहाँ पे तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, पहले टाइम देख लेता हूँ मैं। ओके, तो 22 मिनट तो हो चुके हैं, यहीं पे आज का अपना सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो चलो ठीक है, आज इतने ही प्रॉफिट के साथ हम लोग मार्केट छोड़ के निकलते हैं।